हेलो एवरीवन, हम अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं जिसमें वासदाब का आपेक्षिक अवनमन और उसका न्यूमेरिकल हमने कर लिया। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के 2 टॉपिक पढ़ाए थे, उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। बेंजीन का क्वथनांक, तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है 353.23 केल्विन। अवाष्यशील विलय का भार है 1.80 ग्राम और विलायक का भार है 90 ग्राम। क्वथनांक विलयन का बढ़कर हो गया 354.11 केल्विन। तो विलय का अनुभार ज्ञात करना है। साथ में दिया हुआ है Kb बराबर 2.53 केल्विन किलो मोल इनवर्स। उपरोक्त आंकड़ों से आपको पहले तो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक कितना बढ़ गया यह निकल जाएगा। डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी 0। डेल टीबी बराबर 353.23। डेल टीबी बराबर घटाने पर आएगा 0.88 केल्विन। अब हम डेल टीबी का फॉर्मूला याद करें। 1000 केबी का मान प्रश्न में दे रखा है। WB MB WB और WA प्रश्न में दे रखे हैं। हमें MB का मान निकालना है, इसलिए MB बराबर हो जाएगा 1000 KB WB अपॉन WA डेल टीबी। सारी चीज़ें प्रश्न में दे रखी हैं। MB बराबर 1000, KB का मान 2.53, WB का मान 1.80, WA का मान 90, डेल टीबी का मान 0.88। MB बराबर गुना भाग करने से जो कैलकुलेशन करने पर आएगा वही हमारा मोलर द्रव्यमान होगा, जिसका मात्रक ग्राम पर मोल में आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन का क्वथनांक यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक 353.23 है। अवाष्यशील विलय का भार 1.8 ग्राम, विलायक का भार 90 ग्राम। घोलने पर विलयन 354 हो जाता है, तो विलयन का क्वथनांक 354.11। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो Kb का मान निकल कर आ जाएगा। तो डेल टीबी की वैल्यू निकल गई। डेल टीबी सूत्र क्या है? 1000 KB WB बट्टे MB WA। तो यहाँ से MB की वैल्यू निकल कर आ गई। बहुत सरल हमारा यह एक न्यूमेरिकल था। अब हम एक न्यूमेरिकल और जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेपथलीन में घोला गया, तो विलय का भार 25.6 ग्राम, विलायक का भार 1000 ग्राम। तो हिमांक में अवनमन TF बराबर 0.68 केल्विन। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। सल्फर का अणुसूत्र, तो पहले हम सल्फर यानी विलय का अणुसूत्र पूछ रहा है।
पहले हम इस सल्फर यानी विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। MB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सूत्र क्या है हमारे पास, डेल TF बराबर 1000 KF WB MB और WA। MB हमसे पूछा गया है, भाई विलय का मोलर द्रव्यमान आएगा जभी तो हम अनुसूत्र निकालेंगे। 1000 KF सवाल में दे रखा है, WB और WA सवाल में दे रखे हैं, डेल TF सवाल में दे रखा है, वैल्यू रखनी है 1000 गुना 6.8 गुना WB 25.6 WA 1000 डेल TF 0.68। 1000 से 1000 कट गया, 0.68 से इसको काटेंगे 10 बार, 10 का गुना करेंगे 256। मात्रक होगा ग्राम पर मोल। ठीक है, ये सल्फर का मोलर द्रव्यमान आ गया। माना सल्फर का अनुसूत्र, वैसे हमें पता है सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है, पर हमने मान लिया सल्फर का अनुसूत्र SX है। S का हो गया 32 गुना X बराबर 256। X बराबर 256 बट्टे 32। X बराबर कितना आ जाएगा 8। अतः सल्फर का अनुसूत्र बराबर कितना आ जाएगा S8। सल्फर का अनुसूत्र कितना आ जाएगा S8। बोलो आ गई समझ में आपको क्या कहा मैंने? ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज जम जाएगा। तो आप प्रश्न की भाषा से समझ गए होंगे, कि विलायक का भार 250 ग्राम है और विलय का भार 54 ग्राम है। विलायक का भार 250 ग्राम है और विलय का भार 54 ग्राम है। ठीक है, विलयन जमना है तो हमसे विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है और शुद्ध विलायक जल का हिमांक दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है पानी 273.15 केल्विन ताप पर 0 डिग्री पर जमता है। KF का मान प्रश्न में दे रखा है, हमें पहले डेल TF का मान निकालना है। डेल TF बराबर 1000 KF WB MB WA। ठीक है, तो आप यहाँ पहले MB चाहिए। MB यानी ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आप अनुसूत्र से निकाल सकते हैं। 12×72 1 गुना 12 16×96 बराबर 180 ग्राम पर मोल। डेल TF बराबर 1000, KF की वैल्यू 1.86, WB की वैल्यू 54, MB की वैल्यू 180, WA की वैल्यू 250। डेल TF बराबर
इसको काटा 4 बार, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 1.86 गुना 1.2 डेल TF बराबर 12 छिंग 72, हासिल लगी 7, 12 8 96 और 7, 96 और 7 103, हासिल लगी 10, 12 एकम 12 और 10 22 केल्विन। इतना लंबा ना मानकर आप दशमलव के बाद 2 ही स्थान ले लो, चाहे 2.2। इतने हिमांक की बात चल रही है ना, जमने की, इतना हिमांक कम हो गया तो विलयन का हिमांक कम होता है ना, शुद्ध विलायक के हिमांक से इतना कम हो गया तो विलयन का हिमांक आ जाएगा 273.85 माइनस 2.23। तो TF बराबर 5 में से 3 गए तो 2, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ रह गया 2, 2 में 0, 270.92 केल्विन। ये हमने आपको क्या पढ़ाया है अभी अभी? ये हमने एक न्यूमेरिकल कराया है हिमांक का, ठीक है। हिमांक जो है विलयन का वो शुद्ध विलायक से कितना कम होगा पहले वो निकाला। अब जब हमने क्वथनांक और हिमांक के टॉपिक पढ़े थे तो KB और KF आया था। इस KB और KF की वैल्यू कैसे निकालते हैं? KB तथा KF के मान का परिकलन KB बराबर 1 MA R TB0 का होल स्क्वायर बटे डेल 1000 डेल H वाष्पन और KF बराबर MA R TF0 का स्क्वायर 1000 डेल H गलन। MA क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। R क्या है? गैस स्थिरांक। ये वान टॉप समीकरण है। गैस स्थिरांक TB0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक और TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक और डेल H वाष्पन बराबर विलायक की मोलर वाष्पन एंथैल्पी और डेल H गलन बराबर विलायक की मोलर गलन एंथैल्पी। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पर KB और KF के क्या निकाल लिए हैं? मान निकाल लिए हैं। कोई दिक्कत है भैया किसी बच्चे को? तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से प्राप्त हो गया।